चलिए नमस्कार। इस वीडियो में अपन जानेंगे जानवरों से संबंधित क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानवरों से संबंधित, ठीक है। जैसे कुत्ता बिल्ली हाथ पैर उसके दे दिए, ठीक है, और सिर दे दिए। कुत्ता बिल्ली के सिर दे देगा और हाथ पैर दे देगा, उससे संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। यानी पैर और सिर से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो ये छोटी सी बात आपको जाननी है कि कुत्ते के कितने पैर होते हैं, ठीक है। कितने पैर होते हैं, ये छोटी छोटी बातें जाननी है कि पैर कितने होते हैं और सिर कितने होते हैं। सिर तो सभी के पास एक एक होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास दो सिर हो। लेकिन हाथ किसी के पास दो पैर होंगे, किसी के पास चार पैर, ठीक है। जैसे मनुष्य के पास दो पैर, ठीक है। कबूतर के पास दो पैर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। अगर मैं कहूँ बिल्ली के पास तो चार पैर, छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। जो क्वेश्चन में दिया होगा उस पर जानना ही जरूरी है, ठीक है। चलो जानकारी होनी चाहिए छोटी छोटी। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है, ठीक है। आपसे गडरियों की संख्या भी पूछ सकता है। चल ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस बात के लिए छोटी छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इधर देख लो, इधर जानवर से संबंधित आपके पास ये पता होना चाहिए पैर कितने होते हैं, ठीक है। और आपके पास ये पता होना चाहिए 240, ठीक है। अब मुझे बताओ, छोटी छोटी मुझे बताओ आप कि अगर जमीन पे पैर कितने हैं, 230 पैर दिख रहे हैं। वो गडरिया के भी हैं और किसके भी, भेड़ों के भी हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ भेड़ों के पास कितने पैर होते हैं। अपन भेड़ को x मान लेते हैं, x कितना मान लेते हैं, भेड़ को मान लेते हैं। और गडरिया को क्या मान लेते हैं, गडरिये को y मान लेते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको जाननी है, इससे मैं दो तीन तरीके से बताऊंगा ना। तो मुझे बताओ अगर भेड़ें हैं, कुछ भी x भेड़ें हैं, तो भेड़ों के पैर कितने होंगे, चार पैर होंगे। तो ये x भेड़ें हैं तो इनके पास चार पैर हैं, तो x में 4 का गुणा कर दीजिए, ये पैर हो गए भेड़ों के, ठीक है। अब गडरिया के कितने, गडरिया के पैर कितने होते हैं बताओ, 2 होते हैं, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा y में। y गडरिया है तो उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये बराबर किसके हो गया, 230, क्योंकि ये पता है ये भेड़ों के पेड़, गडरिया के पैर, ये कितने टोटल हो गए 230। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्यों गुणा किया यहाँ पे, क्योंकि एक भेड़ के यहाँ 4 पैर होते हैं। अगर एक भेड़ है यहाँ पे तो 4 उसके पैर लिखे, मतलब इसे मत करो, 4 पैर। इधर अगर बाय कर दिया है उसके पास 2 पैर होंगे, तो पैर कितने हो जाएंगे टोटल, 2 बाय। और टोटल कितने हैं, टोटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 230। कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे बताओ सिर कितने दिए, उनकी सिर की कुल संख्या कितनी है, 60। तो x भेड़ें होंगी तो x सिर हो गई, बाय कर रही होंगी तो बाय सिर हो गई, और टोटल कितने, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ अपन 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें उसका 1 का गुणा कर दूंगा, ये पहला समीकरण, और इसमें किसका गुणा कर दूंगा, 2 का कर सकते हो या 4 का कर सकते हो, जो आपकी सुटेबल कर दे, ठीक है। मैंने 2 का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब 2 का किया तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं यहीं पर कर देता हूँ, चाहो ये 2y हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें से घटा दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये 2x बचेगा, और ये बराबर कितना बचेगा 110।
x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, x बराबर 55। x क्या है भाई साहब, भेड़। आपसे क्या पूछिए, भेड़ा पूछिए तो भेड़ा कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपसे गणितीय पूछता तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते आप, x की वैल्यू चाहो तो यहाँ पर रख सकते थे, चाहो तो यहाँ पर रख सकते थे, x + y बराबर 60 था अपना, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते, x की जगह 55 रखते तो y बराबर कितना निकल जाता 5, यानी जो गणितीय थे वो कितने थे 5, और जो भेड़ें थी वो कितनी थी 55, ठीक है। आप देख लो अगर 55 भेड़ें हैं और उनके 4-4 पैर हैं तो क्या पैर कितने हो रहे हैं अभी, 220 और 5 गणितीय हैं उनके 2 पैर हैं, क्या पैर 10 हो रहे हैं, टोटल पैर हो गए, सर हो रहे हैं देखो 55 इसके सर, भेड़ों के 5 इनके हो गए पूरे। एक्स वाई से आप कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे बताओ क्या पूछा आपको, 4 पैर वाले पूछे, 4 पैर वाले क्या पूछे, 4 पैर वाले पूछे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, जिस सिर दिए ना ये रटने वाला तरीका हो जाएगा, सिर दिए उसमें 4 का गुणा कर दिया, सिर दिए हैं उसमें 4 का गुणा कर दिया, या फिर ऐसे कर सकते हो 230 में से जो सिर दिए ना उनको घटा दिया, 230 में से 2 इंटू सिर को घटा दिया, 2 इंटू सिर को घटा दिया और 2 का भाग दे दिया, ऐसे आप याद कर सकते हो। 4 पैर वाले याद करने, टोटल पैर में से 2 इंटू सिर को घटा दिया बटे 2 कर दिया, ये याद करने वाला तरीका हो जाएगा, इससे आपको नहीं करना, इससे नहीं करना, समझ गए, ठीक है। और भी तरीके होने को, देखो इन दोनों का अंतर देखेंगे, इसका 2 गुना करके अंतर देखेंगे और 2 का भाग दे देंगे, इसका 2 गुना करके सिरों का 2 गुना करके अंतर देखेंगे इनका और 2 का भाग दे देंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे करना नहीं है आपको, ये रटने वाले तरीके हो जाएंगे, ये बेसिक तरीका है, इसी को थोड़ा सा फास्ट करो, इससे ही आना चाहिए आपको सारे कुछ, ठीक है। करने को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल पैर में से जो सिर दिए हैं उसका 2 गुना करके घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, 4 पैर वाले निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये याद करना हो जाएगा, एक तरह से याद नहीं करना आपका, हटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर हाथ पैर वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है, कब नहीं आने वाली है, जब आपको छोटी छोटी जानकारी होगी तो। क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे, आगे पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, आगे लिखिए उनके सिरों की कुल संख्या 35, उनके सिरों की कुल संख्या 35, सिरों की कुल संख्या 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, पैरों की कुल संख्या 90 है, तो आपसे पूछा है तोतों की संख्या बता दो, तोते कितने हैं, तोतों की संख्या बता दो, बताइए जल्दी। देखो करने का तरीका मैंने बता दिया, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, किसके पास कितने पैर होते हैं ये पता होना चाहिए, सब तो एक ही होगा सबके पास, और एक्स वाई से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जल्दी बताओ, छोटी सी बात ये भी जानना जरूरी है कि एक्स को क्या माना है आपने, 4 पैर वाले माना है, तोते माना है या क्या माना है ना, ये आपको क्या पता, जल्दी बताओ। छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, जब जाके कंप्लीट हो जाएगी, और छोटी छोटी बातें नहीं पता तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। किताबी ज्ञान पर मत जाना, किताबी ज्ञान में जाओगे तो उसमें बहुत से फॉर्मूले लिखे होंगे और वो फॉर्मूले आपको उलझा देंगे बहुत सारा, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर ध्यान रख के दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुत्ते नदी से हाथ पैर से संबंधित वो सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, ये कंसेप्ट याद रखो, किसके पास कितने पैर होते हैं, किसके पास कितने, अरे देखो कुछ नहीं करना यार, देखो कौन दिया है बताओ मुझे, तोते दिए और बकरी दिए, तो तोतों के पास कितने पैर होंगे, 2 होंगे, और बकरियों के पास 4 होंगे, ठीक है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, ये मैंने दिखा पैर लिख दिए पहले, 2x होंगे, अगर x तोते हैं तो उसके 2x पैर होंगे, मैं पैरों की गिनती कर रहा हूँ, और y बकरियां हैं तो उनके पैर कितने हो जाएंगे 4 प्रत्येक के, और टोटल कितने पैर
पैर दिए टोटल कितने 90 बराबर कितना हो जाएगा 90। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ सिर कितने होते हैं? सिर तो x ही होंगे। इस ये x है तो x सिर होंगे, ये बाएं है तो बाएं सिर होंगे। बराबर कितना हो जाएगा भाई 25। कोई दिक्कत? 35 दिया तो 35 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत? लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ कि अब मुझे काटापीटी करनी है 10वीं क्लास में। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा, इसमें किसका गुणा कर दूं कि काटापीटी हो जाए? 2 का गुणा कर दूं, तो 2 का गुणा कर दूं, मैं यही कर रहा हूं, दूसरी लाइन में लिख रहा हूं। ये कितना हो जाएगा 70। अब बताओ मुझे, ये कट जाएगा, बस माइनस माइनस करूंगा तो ये 2 बाय बचेगा, और ये कितना बचेगा बाय बराबर कितना हो जाएगा 10। बाय बराबर 10। बाय क्या भाई? बाय है कौन? बकरी। बकरी 10 है, लेकिन हमें तो तोते पूछा है, तो बकरी अगर 10 है तो हमें तोते निकालना है, तो x प्लस y दोनों कितने हैं? 35 है। तो यहाँ पे y की जगह 10 लिख दूंगा और इसकी जगह x याद करना है, मुझे पता नहीं है, और x अपने आप निकल जाएगा कितना 25। ये आपका आंसर है। मतलब तोते कितने हैं 25 और बकरी कितनी है 10। आप निकाल सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे? तोते हैं 25 है, 25 के 2 पैर होंगे तो कितने पैर हो गए 50। ठीक है, बकरी है 10 है और 10 के 4 पैर होंगे तो 40 और 50 90। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, याद नहीं करना है कि इसमें 4 × 2 का गुणा करके और 2 का भाग होगी, कुछ याद नहीं करना है ना। चलिए, नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आना चाहिए किसी भी किताब से, कोई भी क्वेश्चन आपको वही आना चाहिए। तोते पैर हाथ पैर समझिए, है ना। हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हटा दें। जानवरों से संबंधित सिर और पैर सब क्वेश्चन आती है। देखिए, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुन रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले बगुले जानते हैं आप? बगुले अपना चारा चुन रहे हैं, चारा चुन रहे हैं। वहीं कुछ तोते खेल रहे हैं, वहीं कुछ तोते खेल रहे हैं, तोते या कुत्ते देना, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है, पैरों की कुल संख्या 60 है, पैरों की कुल संख्या 60 है, तो बगलों की संख्या बताइए। कि बगले कितने हैं भाई? बताओ, 2-3 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। छह 12 18 24। सर 18। चलिए देखते हैं भाई। ठीक है, अपन ये जानते हैं भाई साहब इसमें कौन कौन दिया है? बगुले दिए हैं, और बगुले के कितने पैर होते हैं? जैसे x मान लो 2 पैर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुत्ते दिए, कुत्तों के 4 पैर होते हैं, जिसे बाय मान लिया। तो हम देखते हैं कोई पैर गिनते हैं पहले। अगर x बगले हैं, 2 पैर हैं, तो 2x पैर हो जाएंगे टोटल। और बाय कुत्ते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये पैर हो गए। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये मानेंगे कोई भी कुत्ते का लंगड़ा नहीं है या लुंगड़ा नहीं है। ठीक है, ये मानेंगे चलिए। ठीक है, बताइए ये कितने के बराबर दिए पैर, क्योंकि पैर हमने पैर गिने हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ सिर कितने हैं? इसके यहाँ x सिर हो गई, इसके यहाँ y सिर हो गई, और ये की होते हैं तो एक का गुणा नहीं किया, बराबर कितना है 24। अब मुझे बताओ, मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करूं भाई साहब? इसमें 1 है, इसमें गुणा कर देता हूं 2 का, और इसमें गुणा कर देता हूं 1 का। तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर दूसरी स्टेप में लिख देता हूं, चाहो तो ये 2x + 4y बराबर 60 ऐसा कैसा रहेगा, और इसमें 2 का गुणा करूंगा 2x +
2 बाय कितना हो जाएगा 2 बाय बराबर 24 दूनी 48। ये आपस में कट जाएगा, ये 2 बाय बचेगा बराबर 12 बचेगा, बाय बराबर कितना बचेगा 6। हमें क्या पूछिए बगले पूछिए, बगले कितने होते हैं ये है, ठीक है। हमें अभी तो क्या कुत्ते निकले हैं, कुत्ते कितने हैं 6 कुत्ते 6 हैं, तो हमें निकाल देंगे यहाँ पे x प्लस इसमें रख देंगे, ये x प्लस y की जगह 6 बराबर 24 और x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। बस ये आपका x बराबर 18 आएगा। छोटी-छोटी बातें आप समझना है यहाँ पे, तभी दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चन को पढ़ना है। आगे कोई दिक्कत तो नहीं होता, 10वीं क्लास में एक पढ़ा है इससे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्लियर था, शानदार क्वेश्चन है। भेड़ तथा गड़रियों के समूह में, भेड़ तथा गड़रियों के समूह में, भेड़ तथा गड़रियों के समूह में पैर 16, लिख देता हूँ यहाँ पे, भेड़ तथा गड़रियों के समूह में पैर 16 जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, 10 अधिक है तो भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिए, भेड़ की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ कितनी है ये बताना है आपको, ठीक है। भेड़ कितना है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 2 8 10, 2 8 10 15, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस है तो भाई सब ऐसे ही बता सकते हैं, कॉमन सेंस है तो फिर क्या, फिर तो आंसर ही आ गया आपका। जल्दी बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन है 2 8 10 15, ठीक है। दो, ठीक है। अगर हमारे पास कॉमन सेंस है तो फिर तो हम 2 सेकंड में कर देंगे कि भाई साहब इतने से इतने, अगर उसके पास अपन से भेड़ पूछा है तो इसके 4 पैर यानी 24 पैर हो गए और 24 पैर तो 16 दे रहा है, गलत। ये 40 पैर हो गए, गलत। 60 पैर हो गए, गलत। पैर तो टोटल 2 हैं, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है, पहले हम जानेंगे। तो ऑप्शन से हम 1 सेकंड कर लेते हैं, कॉमन सेंस होता तो। देखिए इधर देखो, मुझे बताओ भेड़ और गड़रिया, भेड़ के यहाँ कितने, भेड़ को x मान लो और इसके पैर कितने होते हैं 4 होते हैं। गड़रिया को y मान लो और पैर कितने होते हैं 2। तो मैं ये कर दूंगा, x है तो ये 4 पैर होंगे इसके, और गड़रिया y है तो 2 पैर होंगे, मतलब पैर कितने हैं टोटल 16। समीकरण पहला आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे बताओ, इससे पढ़ो आप, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है मतलब सिर कितने हैं 6 10 अधिक है। मैं कहूँ कि इसके पास रुपया जब इससे 10 अधिक है और इसके पास 16 है तो इसके पास कितने 6 होंगे, 10 घटा देंगे तो यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 6। एक गलती नहीं करनी है, x प्लस वाई बराबर 10 लिख दो आप, क्योंकि ये पढ़ेंगे हम जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से 10 अधिक है कौन, पैर। अगर पैर ही 16 है तो सिर कितने होंगे 6 होंगे, 10 घटा देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम करेंगे इसे सेकंड समीकरण। मुझे बताओ इसमें किसका गुणा कर दूं, 2 का गुणा कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ मुझे बताओ ये आपस में कट जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 2x बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा 4। यही तो आपसे पूछा था, x बराबर क्या पूछा है, भेड़ पूछे, भेड़ x माना है हमने, भेड़ को x माना है और निकल गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जल्दी करने के लिए जो पूछा है उसको नहीं काटेंगे। जैसे यहाँ पर भेड़ पूछा, भेड़ को x माना है तो x को नहीं काटेंगे, बाय काट देंगे। अगर यहाँ पे बाय पूछा होता तो इसमें 4 का गुणा कर देते और कट जाता अपने आप, ठीक है। तो ताले से समझ गए, जो पूछा है उसको मत काटो, उसको रहने दो उसी फॉर्म में। देखिए चलिए क्वेश्चन है, भैंस तथा बतखों के एक समूह में, भैंस तथा बतखों, भैंस तथा बतखों के एक समूह में, मैं लिख देता हूं भैंस बतखों के एक समूह में
एक समूह में, एक समूह में आगे सिरों की संख्या के दोगुने से, सिरों की संख्या ठीक ढंग से पढ़ना, सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं। ठीक ढंग से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। 24 अधिक पैर है तो भैंस की संख्या समूह में कितनी है? तो भैंस की संख्या समूह में कितनी है? भैंस कितनी है ये बताना है, भैंस कितनी है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही जीरो लेवल का है। ठीक है, बस पढ़ना पड़ेगा। बताइए कितना? 6। देखो कुछ नहीं करना, पढ़ना नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो ये भेड़ है और बतख है, भेड़ों के कितने पैर होते हैं भाई साहब? कितने होते हैं? 4। एक्स मान लो इसको, और इसे बाय मानेंगे, और बाय के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये अपन जानते हैं। अब यहां से पढ़ो, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक कौन है? पैर है। तो मैं पैर मानूंगा तो पैर कितने होंगे? अगर ये भेड़े हैं 4, एक्स हैं तो इसके 4 पैर होंगे, ये पैर हो गए। और इसके भी पैर गिन लेता हूं भाई साहब, ये बाय हैं तो इसके 2 पैर होंगे, ये पैर आ गए टोटल, ये पैर आ गए। और सिर कैसे निकालते हैं हम? एक्स प्लस बाय ऐसे निकालते हैं। अब मुझे बताओ इससे ये कितने गुने ज्यादा है? तो 2 गुने से 24 अधिक, 2 गुने से 24 अधिक, मतलब दुगुना कर दिया तो भी बराबर नहीं हुए, अगर बराबर का चिन्ह लगा दिया, लेकिन इसमें 24 और जोड़ा तब जाके बराबर हुए। इसे पढ़ो, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक, ये मैंने भाई सब सिरों ना दिए, सिरों की संख्या का दुगना कर दिया और इसमें 24 जोड़ दिया, तब जाके पैर मिले मुझे। कितने पैर हैं? ये भी पैर की गिनती हो गई, ये भी पैर की गिनती हो गई। अब इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 24 ये 4x प्लस 2y, बस करते चलना है आपको। ये 2 का गुणा इसमें किया तो कितना हो जाएगा? और इसमें 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2y बराबर प्लस 24। 2 का गुणा इसमें थोड़ी होगा, ये तो एक्स्ट्रा जोड़े हैं। देखो ये तो सिरों की संख्या के दोगुने, भाई साहब ये सिर है x प्लस y, ऐसे निकालते हैं सर। सिरों की संख्या के दोगुने से कितने? 24 ज्यादा है, अब 24 जोड़ना पड़ेगा ना अपन को, तभी बराबर होंगे। ठीक है, या फिर इसमें 24 घटाने पड़ते हैं अपन, ये पैरों में से 24 घटाने पड़ते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अब अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं इधर ले आऊंगा तो ये कट सकता है, यहाँ पे 2y से 2y, इसे इधर ले आऊंगा तो ये 4x में से घट जाएगा, 2x बचेगा बराबर 24 बचेगा। 2x बराबर 24 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। आपसे क्या पूछा भाई? भैंस पूछा है, और भैंस अपन ने क्या माना है? x माना है, x क्या आ गया? 12 आ गया, ये आपका आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? बताओ नहीं आया? इधर देख, तुझे ये नहीं आया समझ में कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। मैं कहूं कि तेरे पास जो रुपया है कपिल के रुपया के दुगने से 24 अधिक है। ठीक है, इसके दुगने से 24 अधिक है। ठीक है, कौन? पैर। या मैं कहूं कि कपिल के पास रुपया तेरे दुगने से 24 अधिक है, तो कपिल के पास, तेरे पास 2 रुपया है। ठीक है, अगर मैं उसका दुगना करूं तो 4 हो रहे हैं, लेकिन उसमें 24 और जोड़ूंगा तो 28 हो रहा है, मतलब 28 रुपया है इसके पास। तो 28 कैसे बनेंगे? देखो इसका दुगना कर दिया, अभी तो 4 हुआ है, और 4 में भी जोड़ा तब जाके 28 हुए, तभी तो बने 28। समझ गया? इसको पढ़ना है आपको, हमसे पढ़ना है और भी। ठीक है, नहीं आया पढ़ना तो कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन आते हुए भी तुम्हें ये पता है भेड़ के 4 पैर होते हैं, बतख के 2 पैर होते हैं, तो भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए एक एक शब्द को ठीक ढंग से पढ़ो। बराबर का महत्व है तो बराबर कैसे करेंगे उसको जानो। नहीं आया समझो तो बराबर से आया। ये लाइन पढ़नी है, सिरों की संख्या के दुगने, सिर अगर 1 है तो उसका दुगना कर दिया, 2 कर दिया, अब उससे भी कितने ज्यादा है? 24 ज्यादा है, तो 24 जोड़ने पड़ेंगे ना सिर में। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन है आपका,
एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे एवं कबूतर हैं। आना चाहिए आपको आंसर। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। आगे यदि कुल सिर 90 है, तथा पैर 224 है, तो कबूतरों की संख्या क्या है? कबूतरों की संख्या क्या है? ये बताना आप। ठीक है, ऑप्शन है 68, 70, 72, 80। 68, 70, 72, 80 बताइए। देखो हर एक क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ लिया तो भाई सब कुछ भी कर लिया। अब पढ़ा नहीं क्वेश्चन ढंग से और रटन विद्या करते रहे तो वो फलती नहीं है। कंसेप्ट लगाओ, एक एक सबको दूसरे रखते देखो। बना लोगे आंसर?